बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13. A round table cover has 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. रूट 3 इक्वल टू 1.7. आपको रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे 1.7 रखनी है. तो ये डिज़ाइन बन रही है. आप राउंड टेबल के कवर को देखिए, सर्कुलर फॉर्म में है. इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये एंड में आपको 6 डिज़ाइंस दिख रही हैं. तो इन डिज़ाइंस का एरिया पहले आपको निकालना है 6 डिज़ाइंस का, और फिर इसको बनाने की कॉस्ट क्या आएगी इस रेट पे, यानी 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो हम मल्टीप्लाई करके, पहले हमारे पास ये 6 डिज़ाइंस का एरिया आ जाए तो हम इसको मल्टीप्लाई करके रेट भी कॉस्ट भी निकाल लेंगे. मेकिंग कॉस्ट क्या आ रही है, आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को. तो ये एक सेक्टर बन रहा है, सेंटर ओ होगा इसका. ये 6 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. और सेक्टर से आप सेगमेंट का, आपको सेगमेंट का एरिया, ये कॉर्ड हो गया, ये आर्क हो गया. तो सेगमेंट का एरिया निकालना आप जानते हैं कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इसको हम सेक्टर को इधर बना देते हैं. ये सेक्टर हमारा बन रहा है. सेक्टर आप जानते हैं, एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. ये सेंटर हमारा ओ हो गया. अब हमको यहाँ थीटा नहीं पता है कि सेक्टर पे जो सेक्टर जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, इस थीटा की वैल्यू क्या है. तो आपको ये पता है कि सर्कल जो है, कंप्लीट सर्कल सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, और ये कंप्लीट सर्कल जो है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है. तो एक सेक्टर कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो एंगल सबटेंडेड बाई angle subtended by one sector at the center इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल पार्ट है, तो 6 6 जा 36 यानी 60 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री. ये कॉर्ड हो गया. ये डिज़ाइन वाला पोर्शन है सेगमेंट. तो पूरे सेक्टर के एरिया से अगर इसकी हम नेमिंग कर दें, ओ ए, एक पॉइंट पी यहाँ ले लेते हैं, दिस इज बी, ओ ए पी बी. इसमें से हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें ओ ए बी, तो हमको ये वाला एक एरिया मिल जाएगा जो कि सेगमेंट का एरिया है. पीछे आप क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं. तो रेडियस 28 हो गया, थीटा आपको मालूम हो गया 60 डिग्री. अब सेगमेंट का एरिया निकालना आसान हो गया, माइनर सेगमेंट का. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. हमारे पास R इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं, बाद में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट जो 6 इसमें सेगमेंट हैं सबका एरिया निकल जाएगा. एरिया ऑफ
one minor segment इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो वैल्यू पुट कर दें 60 बाई 360, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया इंटू पाई की वैल्यू हमको 22/7 लेना है, आर की वैल्यू 28 इंटू 28 माइनस चूँकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी 28 इंटू 28 इंटू साइन 60, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया हमने, 60 6 ज़ा 360, 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और अब कुछ यहाँ पे कटने वाला नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन 3 आएगा, माइनस इधर हमारे पास आएगा, पहले वैल्यू पुट कर लें साइन 60 की 1/2 इंटू 28 इंटू 28, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और √3 की जगह पे आपको रखना है 1.7, तो 2 से कैंसिल हो गया 14 टाइम में 28, 2 से ये भी 14 टाइम में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 22 2 ज़ा 44 इंटू 28/3 माइनस यहाँ पे आएगा 14 इंटू 14 इंटू 1.7, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 44 इंटू 28 हो जाता है 1232, 1232/3 नीचे 3 आ गया, माइनस 14 इंटू 14 इंटू 1.7 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 333.2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। अब इनको एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर देना है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 यानी 1232, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 9, जब माइनस करेंगे 1232 माइनस 999.6 को, तो ये हमारे पास आएगा 232.4 अपॉन 3 आ जाएगा नीचे, तो ये जो हुआ ये एरिया ऑफ वन सेक्टर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि हमको रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब नाउ हम एरिया ऑफ such six segments निकालेंगे। नाउ टोटल एरिया ऑफ such 6 segments, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक सेगमेंट का एरिया है, 6 इंटू 232.4 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको केवल कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ
0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.35 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें हम, तो 0.35 इंटू 464.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 162.68 रुपीज़। ये रुपीज़ आ गया 162.68। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हैंस कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इक्वल टू रुपीज़ 162.68। तो इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।